सहयोग के बिना ऐसा संभव हो पाना मुश्किल काम है। मुश्किल काम क्या, असंभव ही काम है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो वक्ता तो चेंज किया जा सकता है, वक्ता के बिना, अगर वक्ता नहीं है तो कोई दूसरा वक्ता हो सकता है, तीसरा वक्ता हो सकता है। लेकिन अगर श्रोता नहीं है सुन चुप रहे। तो हरे कृष्णा, काइंडली म्यूट प्रभु जी, दीपक प्रभु जी काइंडली टेक कंट्रोल। तो अगर श्रोता नहीं है तो सेशन हो पाना असंभव ही प्राय होता है। तो आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरा, आपको आज दशहरे के शुभ अवसर पर जो कि अधर्म के ऊपर में धर्म की विजय का प्रतीक है, इस अवसर पर आप सभी भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी का चित्त उनके चरणों में हमेशा लगा रहे। इसी प्रार्थना के साथ हम आज का सेशन आरंभ करते हैं। इससे पूर्व मैं कुछ कहूं, मैं अपने गुरु परम गुरु श्रील प्रभुपाद और हमारे गुरु परम पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज के चरणाश्रय लेकर के आपके समक्ष अभी आज का ये सेशन रखने जा रहे हैं। पहला इसमें हम लोग हैं पवित्र नाम का अमृत, यानी नेक्टर ऑफ द होली नेम। यू कैन सी द स्क्रीन, ये इंग्लिश में है। तो हम काफी बार इस चीज को बार बार दोहरा चुके हैं। आज हम लोग और थोड़ा सा इसके बारे में और अधिक थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आज का जो प्रकरण है ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला से लिया गया है, तो उसको हम लोग पढ़ते हूं मैं आज। तो आफ्टर दिस इंसिडेंट, उसका टाइटल है द हरेर नाम वर्स इन द बृहद नारदीय पुराण। तो ये हरि भगवान के नाम का ये जो श्लोक है बृहद नारदीय पुराण में दिया गया है और चैतन्य महाप्रभु से शुक्लांबर ब्रह्मचारी को एक्सप्लेन करते हैं। तो आफ्टर दिस इंसिडेंट द लॉर्ड एट रॉ राइस गिवन बाय द शुक्लांबर ब्रह्मचारी एंड एक्सप्लेन्ड वेरी एलेबोरेटली द इंपोर्ट ऑफ द हरेर नाम। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के 17वें 17.21 श्लोका में ये मेंशन किया गया है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिर अन्यथा। इसका जो सिंपल ट्रांसलेशन ऐसा होता है कि इन दिस एज ऑफ कली, यानी इस कली युग में और कलह के युग में, हमेशा छोटी छोटी बात पे जहां झगड़ा होता है, ऐसा ये समय है और इसको कलयुग का नाम दिया गया है। देयर इज नो अदर मीन्स, no other means for self realization than chanting the holy name, chanting the holy name, chanting the holy name of the Lord Hari। तो 3 बार इसका नेगेशन है और 3 बार यहाँ पे असर्शन किया गया है। नेगेशन किस चीज का किया गया है? कोई भी दूसरा मेथड जो है उसका नेगेशन किया गया है। और असर्शन किस चीज का किया गया है? भगवान के नाम के जप का असर्शन किया गया है। 3 बार नेगेशन है और 3 बार असर्शन है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो किसी भी चीज को हम एम्फेसिस देना हो तो बार बार हम लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग कह देते हैं, अरे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। कई बार हम लोग किसी चीज को मतलब कि एनफोर्स करने के लिए कि एक बार कह दिया नहीं होगा, दूसरी बार कह दिया नहीं होगा, तीसरी बार कह दिया नहीं होगा, ऐसा एम्फेसिस करते हैं। सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट। बट इसके आचार्यों ने बहुत सारे अर्थ निकाले। तो आइए उन अर्थों को भी जानते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी को एक्सप्लेन करते हैं ये चीज। तो आगे कहते हैं, इन दिस एज ऑफ कली द होली नेम ऑफ द लॉर्ड द हरे कृष्ण महामंत्र इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगवान ने ये नाम यानी नाम मंत्र के रूप में अवतार लिया है। अब ये जो चीजों को साक्षात देखने की प्रवृत्ति है, अगर उसमें हम लोग आसक्त हैं तो ये थोड़ा सा
इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम लोग जब सृष्टि की उत्पत्ति का विषय में देखते हैं तो सबसे पहले साउंड वाइब्रेशन पैदा होती है, तभी हमें उस स्पेस का एहसास हमें साउंड वाइब्रेशन से होता है। मान लो हमारी आंखें पूर्ण रूप से बंद हो और हम स्पेस में बिल्कुल एकदम मान लो कोई व्यक्ति स्पेस में गिरा हुआ है, यानी वो उसको पता ही नहीं है कहाँ, चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ अंधकार है और स्पेस में वो कहाँ जा रहा है, डार्कनेस में, कुछ पता ही नहीं है उसको। तो उसको स्पेस ये भी पता नहीं है वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, दाएं बाएं किधर जा रहा है। लेकिन पहली बार उसको स्पेस का एहसास कैसे होता है? उसको पहली बार जब स्पेस का एहसास होता है साउंड वाइब्रेशन से, कहीं साउंड वाइब्रेशन आती है। तो ये बहुत गहरी बात है, मैं बहुत उसकी टेक्निकल डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट इस चीज को, टॉपिक को टच अपॉन ही कर रहा हूं कि जो भगवान जो है अपने साउंड वाइब्रेशन में या मंत्र रूप में भी अवतार लेते हैं। तो यही ये बात यहाँ पे कही जा रही है। वी इन द कोर्स ऑफ टाइम जब हम अगले सेशन करेंगे तो ये चीज भी हमें धीरे धीरे समझ में आएगी। और उसका मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको अभी जैसे स्पेस के एग्जाम्पल के साथ दिया। तो द हरे कृष्ण महामंत्र इज द इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड कृष्ण, दैट्स व्हाट आई वाज स्पीकिंग। मतलब ये भगवान का अवतार है, नाम अवतार है, नाम रूपी अवतार। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो ऐसा समझना चाहिए कि हमारी डायरेक्ट एसोसिएशन भगवान से हो रही है। भले ही हमारी जो कंडीशनिंग के कारण अभी हम इसको जान नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग के कारण बहुत 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 लेयर्स हैं कंडीशनिंग की, मटेरियल कंडीशनिंग, तो मन नहीं लगता है। लेकिन एक बार महामंत्र बोलने से उस कंडीशन की कुछ ना कुछ चीज की सफाई जरूर होती है और धीरे धीरे मंत्र नाम के जप से हमारी जो आत्म साक्षात्कार के स्तर तक हम पहुंच जाते हैं। तो ऐसा शास्त्र बताते हैं, आचार्य भी बताते हैं। और उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण अर्जुन ने भी पूछा था भगवत गीता में, तो भगवान कहते हैं कि इससे पहले बहुत सारे लोगों ने इस विधि का पालन करके ऐसी सिद्धि प्राप्त की है, असित देवल नारद इत्यादि। तो ये आत्म साक्षात्कार की जो विधि है इसको पालन करके बहुत से, तो ये इसमें मतलब इट इज द एलुमिनस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन विच टेल्स द सक्सेस ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। दिस वर्स रिपीट्स द वर्ड एव। एव मतलब हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, और नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, उसमें भी एव आता है, 3 बार आता है। फॉर इट्स एम्फेसिस एंड इट ऑल्सो 3 टाइम रिपीट्स हरे नाम, द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, जस्ट टू मेक द कॉमन पीपल अंडरस्टैंड। तो साधारण जो मानसिकता के व्यक्ति हैं उनको समझाने के लिए ये चीज 3 बार कही गई है और उस पर एम्फेसिस दिया गया है। द यूज ऑफ द वर्ड केवलम दैट इज ओनली प्रोहिबिट्स ऑल अदर प्रोसेसेस। बाकी सभी प्रोसेसेस को वो यहाँ पे उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसको यहाँ पे नेगेट किया गया है, इसलिए यहाँ पे केवलम वर्ड का यूज किया गया है। और वो कौन से प्रोसेस है? कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान योग। अब ज्ञान योग को क्षुरस्य धार भी कहा जाता है। छुरा का धार जैसा ना, वी कैन द वॉकिंग ऑन द एज ऑफ द स्वॉर्ड। हम लोग कई बार ये जो प्रोवर्ब यूज करते हैं कि हम तलवार की धार पर चल रहे हैं, मतलब अगर हम उतना बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो हमारा किसी भी तरफ गिरने का चांस रहता है। इसका तलवार की धार जितनी नुकीली, उस चीज पर चलना बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में अगर आप चलते 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 लास्ट में पहुंच गए और आपको मालूम पड़ा कि वो गलत है, तो आपका जो सारा एफर्ट है वो वेस्ट हो जाता है। और उससे भक्ति से कंपैरिजन किया जाए तो भगवत गीता कहती है स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि इस ना यह अभिक्रम नाशस्तो प्रत्यवायो न विद्यते। बहुत सारी वर्सेस आप सुनते सुनते आपको भी याद हो जाएंगी।
कि इस रास्ते पे कोई लॉस नहीं है, कोई डिम्यूनियन नहीं है, कोई हरास नहीं है किसी चीज का। जितनी दूरी तय की है उतनी पूरी है। तो उतना आप रीच कर गए हैं, ऐसा भगवान भगवत गीता में एश्योरेंस देते हैं। तो ज्ञान मार्ग में बहुत बहुत डिफिकल्टी है, बहुत एफर्ट है, जबकि भक्ति योग में बहुत सहायता है। वी कैन नॉट डू भक्ति अलोन, वी हैव टू डू इट इन ए कॉपरेशन विद ईच अदर। कम्यून सिस्टम है, कम्युनिटी है इसमें। लेकिन ज्ञान मार्ग में जो ज्ञानी है उसके मन में अपने आप कंटेम्पलेट करता रहता, पढ़ता रहता, उसमें ना वो किसी की सहायता भले ही ले ले, किसी और की सहायता वो बहुत कम कर पाता है। जब उसका ज्ञान पूर्ण हो जाएगा तब वो किसी और की सहायता कर पाएगा। तो ज्ञान योग में भी इसकी मतलब कि बहुत ज्यादा संस्तुति नहीं की गई है। दूसरा यहाँ पे बताते हैं, है ना, द प्रैक्टिस ऑफ मिस्टिक योगा यानी ध्यान योग। कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज इज ज्ञान योग, प्रैक्टिस ऑफ मिस्टिक ध्यान योग। उसके भी लिए जो प्रोसेस है वो शुचय देशो, बहुत ही पवित्र स्थान पे जाकर के ध्यान योग किया जा सकता है। ऊंचा स्थान, पवित्र स्थान, एकांत स्थान। तो आज के जमाने में ये ऐसा स्थान ढूंढ पाना पहले तो मुश्किल है। और ध्यान योग में फिर वो प्रैक्टिस करेगा यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग का प्रोसेस फॉलो करेगा। फिर वो धारणा कहाँ पे जाकर उसकी टिकती है। अगर वो शून्यवाद के उसमें तो शून्य पे ध्यान लगाएगा। तो वो मतलब कि जैसे हम लोग डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि ये बहुत डिफिकल्ट कार्य है। पहले तो अपने को बॉडीली सक्षम बनाना, प्राणायाम वगैरह, आसन वगैरह करके कम से कम 3 घंटा तक बिना हिले डोले हम एक ही अवस्था में बैठे रहे। फिर प्राणायाम द्वारा अपने प्राणों को यानी उसको अनुरूप बनाना ताकि हम उस कॉन्शियसनेस में जाएं। तो वो एक आज की डेट में हम एजिटेटेड रहते हैं हमेशा, बहुत एवरी टाइम वी आर एजिटेटेड। तो हमारे लिए ध्यान योग 2-4 मिनट से ज्यादा ध्यान लगाने से कुछ और उसके बाद जो प्राणायाम के बाद जो एक्चुअल प्रोसेस शुरू होता है, जो मानसिक लेवल पे धारणा ध्यान समाधि, प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि। पहले फिजिकली अपने आप को फिट करें, फिर अपना मतलब मेंटल लेवल पे फिर आगे का जो एक्चुअल योग पद्धति उसके बाद में दूसरे 4 स्टेप में शुरू होती है। लेकिन प्राय ये हम देखते हैं कि आज की दुनिया में लोग खाली फिजिकल फिटनेस के लिए इसको यूज करते हैं कि मतलब आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, बस हो गया, अपना फिट हो गए, बस दैट्स ऑल। बट ये योग है भाई साहब, इसको योग यानी भगवान से जुड़ने का एक तरीका है। उसको कहाँ कर रहे हैं, उसको तो करते ही नहीं है। पहले यम नियम तो करते नहीं है, सीधे आसन या प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। यम नियम मतलब डूज एंड डोंट्स, तो प्रोसेस कहीं फॉलो ही नहीं होता है। और जो भी इसको सिखाने वाले हैं वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए प्रोपेगेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है इसके बेनिफिट नहीं है, इसके डेफिनेटली फिजिकल बेनिफिट, देयर आर ट्रेमेंडस फिजिकल बेनिफिट्स। बट आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है डूज डोंट्स, यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम उसके साथ करना चाहिए। और उसके बाद किसी एक्सपर्ट गाइडेंस में फिर धारणा, प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि करना चाहिए। बट ये प्रोसेस जो है यौगिक प्रोसेस, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इस कलयुग में ये प्रिस्क्राइब्ड नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे एक और परफॉर्मेंस ऑफ ऑस्टेरिटीज एंड फ्रूटिव एक्टिविटीज, यानी कर्म कांड जिसको बोलते हैं, कर्म कांड में तो वैसे ही हम लोग कोई कार्य करते हैं कुछ पाने के लिए करते हैं, अपने आप को, अपने अपने मतलब कि इंडिविजुअल एंटिटी, व्यष्टि आत्मा, वो जो है उसको कुछ पाने के लिए कोई ना कोई कार्य करता है, तो उसको कर्मयोग कहा जाता है। फिर उस कर्मयोग में बहुत सारे प्रकार आ जाते हैं, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग से शुरू होता है, फिर निष्काम कर्मयोग, फिर उसको भक्ति युक्त कर्म, फिर वो तो भक्ति की कैटेगरी में आ जाता है। तो मतलब फिर भी ये भी पाथ जो है इस कलयुग में इसको इसमें भटकने के बहुत चांसेस है।
क्योंकि जैसे ही हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी अपेक्षा हो जाती है खुद को अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो उसमें मतलब कि वो चीजें प्योरीफाई नहीं हो पाती है। तो इसका अर्थ यह है कि जब हम, जैसे भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टासिना संतो मुंचन्ते यत्र किल विषय भुंजन्ते ते अघम पापम ये पचन्ते आत्म कारणात्, यानी इसका अर्थ ये हो गया कि जो आत्म कारणात् अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए सारे कार्य करते हैं, वो साक्षात पाप खाते हैं। एक्चुअली मेन सेंसी तो जैसे जीवा हो गई, उसको सेटिस्फाई करने के लिए खाते हैं, वो पाप खाते हैं। लेकिन जो कैसे करना चाहिए, हमें भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए ताकि उसकी प्यूरिफिकेशन हो पाए। तो ये भगवत गीता में बताया गया है। लेकिन फिर भी अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं इस कलयुग में, वो प्रिस्क्राइब्ड मेथड है। बाकी के भी सिद्ध यौगिक साधनाएं हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, तो उसमें कोई संशय नहीं है। यानी बाकी की भी यौगिक साधनाएं जो है दे आर प्रमाणिक है। लेकिन इस कलयुग में जो प्रिस्क्राइब्ड है भगवान के द्वारा कि कलयुग इस जमाने में खाली आप नाम जप करें, संकीर्तन करें, उसी से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और बहुत सिंपल मेथड है। तो दिस वर्स क्लियरली स्टेट्स दैट एनीवन हु एक्सेप्ट्स एनी अदर पाथ कैन नॉट बी डिलीवर्ड। ये नाम जप के सिवाय दूसरा रास्ता है, वो उसको मतलब कि सही रास्ते नहीं ले जा पाएगा। This is the reason for triple repetition, nothing else, nothing else, nothing else, which emphasizes the real process of self-realization. तो आत्म साक्षात्कार कोई करना चाहता है तो उसको खाली और खाली और खाली नाम जप का सहारा इस कलयुग में लेना पड़ेगा। और साइंटिफिकली अगर कोई सोचता है तो वो ये प्रोसेस को करे, ऑब्जर्वेशन ले, और फिर उससे कंक्लूजन निकाल सकता है। So to emphasize something to an ordinary person, one may repeat it 3 times, just as one might say, you must do this, you must do this, you must do this. तो ये हम पहले ही जैसे बता चुके हैं, री एम्फेसाइज मतलब एक पूरा एम्फेसिस देने के लिए कहा जाता है। Thus, the Brihad Naradiya Puran repeatedly emphasizes the chanting of the holy name so that people may ask it seriously and thus free themselves from the clutches of Maya. तो लोग उसको बहुत ध्यान पूर्वक ले पाए, और इसलिए बृहद नारदीय पुराण में ये चीज कही गई है, और अपने आप को इस माया के चंगुल से छुड़ा सके। मतलब माया वर्ड हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। माँ और जो भ्रमित करती है चीजें, जो हमारे को एक्चुअल गोल से भ्रम में डाल देती है, और वहां से उसको हमारे को साइड लाइन करती है। मान लो कोई स्टूडेंट कोई एग्जाम में कोई पोजीशन लाना चाहता है, लेकिन जब वो पढ़ाई करता है तो बहुत सारी दूसरी अट्रैक्शन उसको आ जाती है, जैसे मोबाइल आ गया, या टीवी सीरियल आ गया, या कोई ऐसा और जो सेंसेस को अट्रैक्ट करने वाली चीज है सामने आ गई, तो वो अपना रियल गोल भूल करके उधर चला जाता है। तो ऐसी चीजें जो भ्रम में डालने वाली है उसको माया कहते हैं, जो हमारे को अपने असली गोल से भटकाती है। तो नाम जप से हम ये चीज अचीव कर सकते हैं कि हम माया के चंगुल से अपने आप को छुड़ा सकते हैं हम, और अपने सही वास्तविक जो हमारा लक्ष्य है उसकी तो और कंसंट्रेट कर सकते हैं। So our Krishna consciousness movement stresses the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra only, whereas those who do not know the secret of success of this age of Kali unnecessarily indulge in cultivation of knowledge, the practice of mystic yoga, the performance of fruitive activities, or useless austerities. They are simply wasting their time and misleading their followers. When we point out very plainly to an audience, members of opposing groups become angry at us. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हम ये बात सबको बताते हैं तो जो अपोजिंग ग्रुप्स है वो हमारे पे गुस्सा कर जाते हैं। देखिए ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत समझना, मतलब है बहुत सिंपल लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। But according to the injunctions of the Shastras, we cannot make compromise with these so-called Gyanis, Yogis, Karmis and Tapasvis. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि शास्त्र का इंजंक्शन है, जैसे हमने शास्त्र प्रमाण को पहले भी एक बार
शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शास्त्र प्रमाण यानी प्रत्यक्ष। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये एग्रेशन नहीं है, एक होती है सबमिशन कि आप सही भी हो तब भी आप हम्बली सबमिट कर दे। खैर वो बात भी भक्ति में वो बात भी यूज होती है, लेकिन एक होती है असर्शन व्हेन इट कम्स टू राइट पाथ, सो यू नीड टू sometime enforce, like here in this mantra it is said हरे नाम हरे नाम एव केवलम, एनफोर्स किया जा रहा है इस चीज को। तो ये कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो है ये ऑब्स्टिनेसी नहीं है, ये कोई एग्रेशन नहीं है, दिस इज सिंपली following the injunction of the shastras to state that this is what is said by the Lord। तो इसीलिए हमें आइए हम लोग ये प्रण लें कि हम कम से कम एक भगवान के नाम की माला रोज करें, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है और ऐसा करते करते ही हमारा उद्धार हो जाएगा। बी एश्योर्ड। और इस पे क्या प्रमाण है? बहुत सारे भक्त इस चीज का प्रमाण है जिन्होंने अपनी लाइफ को साधा है, अपने जो नेगेटिव उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो उनकी छूट गई है, पता भी नहीं चलता है कि कब छूट जाती है इस तरह से। तो आइए हम लोग भगवान के नाम का जप करने का प्रण लें और धीरे धीरे अपनी लाइफ को, अपने जीवन को सिद्ध करें। तो इसी के साथ आज का ये जो पवित्र नाम का अमृत, मैं इसको यहीं पे कंक्लूड करूंगा। और सेकंड जो हमारा मेन आज का पैसेज है, पैसेज फॉर डिस्कशन, द टीचिंग ऑफ द आचार्यस। ये थोड़ा सा टॉपिक बहुत डिटेल्ड है, ये अपने आप में एक टॉपिक है आज का टॉपिक, लेकिन हम एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं जब हम बेसिक्स जो है आत्म साक्षात्कार के वो हम पहचानते हैं, और हमको अभी चाहिए कि बहुत सारी आचार्य हुए हैं उनकी टीचिंग्स क्या है, तो हम बहुत ब्रीफली इसको टच अप ऑन करेंगे। खाली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसमें, और इनकी जो फिलॉसफी है, सबकी फिलॉसफी को बहुत ही मतलब मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम सारी चीजों का कंपैरिजन कर पाएंगे, और उसको प्रीएम्प्ट नहीं करते हुए मैं आज का ये पैसेज पढ़ूंगा। तो यहाँ कहते हैं एन आचार्य इज अ टीचर ऑफ द वैदिक नॉलेज। तो आचार्य कौन होता है? आचरति इति आचार्य, मतलब जो किसी नॉलेज को पहले तो समझता है, पढ़ता है, उस पर आचरण करता है, एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है, उसको आचार्य कहते हैं। और वो वैदिक जो टीचिंग्स है उसके हिसाब से चलता है, तो उसको आचार्य कहा जाता है। He imparts the teachings of the Shastras and himself lives by those teachings. The care of the Vedic parampara, the passing down of the Vedic knowledge, has always been assigned to acharyas. Therefore, they are personal representatives of the knowledge. तो आचार्य लोग जितने भी हैं, ये जितने भी महान विभूतियां हुई है, ये उस पर्टिकुलर जो ज्ञान है, ज्ञान का जो ब्रांच है या उसको पूरा रिप्रेजेंट करते हैं। तो और ये उनके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया जाता है भगवान के द्वारा, और उसको शक्ति आवेशित अवतार कहते हैं भगवान का। भगवान उनके ऊपर में जो शक्ति आवेशित करके उनको यहाँ पे पर्टिकुलरली भेजते हैं ताकि उस नॉलेज को प्रोपेगेट कर पाए। एवरीवन कैन नॉट डू दैट, एवरीवन कैन नॉट। जो आचार्य कर सकते हैं दूसरा कोई कर नहीं सकता ये कार्य। जिस प्रकार प्रभुपाद जी भी उनको भी शक्ति आवेशित कहा जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो शक्ति आवेशित अवतार थे, भक्ति विनोद ठाकुर जो एक मैजिस्ट्रेट थे, अंग्रेजों के टाइम में मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने 70 ग्रंथ लिखे। वो मतलब उनका मतलब आइडियल गृहस्थ था, उनका जीवन का जो रूटीन है उसको फॉलो करने के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ही वाज स्लीपिंग। आई थिंक 2 या 3 घंटा पूरे 24 घंटा में सोते थे वो, और वो परफेक्टली अपनी ड्यूटी करते थे एज ए मैजिस्ट्रेट, जैसे डिप्टी कलेक्टर, या तो अंग्रेज उनको छोड़ते नहीं थे और वो अपनी ड्यूटी करते थे पूरा। उसके बाद में ग्रंथ लिखते थे, प्रवचन करते थे। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, भजन लिखे हैं। तो ये बहुत इनकी एक आपस मतलब कि इनकी एक विशेष इनकी जो इनकी जो जीवन का जो चरित्र है वो एक सीखने समझने वाला है।
तो ऐसे लोग आचार्य कहलाते। तो हम महान आचार्यों की बात कर रहे हैं जो हमारे भारतवर्ष में हुए हैं। पहले शंकराचार्य, एडी 788 से 820 के बीच में ये अपीयर हुए थे। ही वॉज ए शैवाइट, यानी फॉलोअर ऑफ शिवा, born in an orthodox South Indian Brahmana family. South Indian ब्राह्मण थे ये। When still a young boy he became ascetic. पहले ही उन्होंने बड़ी यंग एज में संन्यास ले लिया। And it appears compiled 2 major works, that is Vivek Chintamani and Sharirik Bhashya. He traveled widely in India and died in Himalayas at the age of 32. ये उनका ब्रीफ में जीवन चरित्र है कि वो पूरे इंडिया में घूमे, उन्होंने मठ स्थापित किए, चारों तरफ इंडिया के चारों कॉर्नर्स में मठ स्थापित किए, और उसके बाद में यानी और 32 की उम्र में वो प्रयाण कर गए। तो at the time Shankara appeared, Buddhism has received the patronage of Indian Emperor Ashoka and had thus spread throughout India. Shankara thought to reform and purify religious life by reasserting the authority of Vedic scriptures, which Buddha had completely rejected. The Shankara's interpretation of Vedic literatures is non-Advaita Vedanta. जो शंकराचार्य जी ने जो संस्तुति की अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, द्वैत का मतलब होता है डुअलिटी, अद्वैत मतलब नॉन ड्युअलिटी। नॉन ड्युअलिटी मींस व्हेन टू थिंग्स आर सेम, दे आर कॉल्ड अद्वैत। उसमें कोई द्वैत नहीं है, ये और वो सेम ही है। अगर हम बोले ईश्वर और जीव एक ही हैं, इसमें कोई भी डुअलिटी नहीं है, तो उसको अद्वैत वेदांत कहा जाएगा कि ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। खाली कोई कारणों से जीव अभी ऐसे है और बाद में जब वो कारण खत्म हो जाएंगे तो जो जीव ही ईश्वर बन जाएगा। तो he taught that jivas or living entities are themselves the absolute truth, यानी परब्रह्मन, and ultimately there is no variety, individuality or personality in spiritual existence. He taught that the supposed individuality of both the supreme being of jiva is false. उसको मिथ्या बता दिया कि जो इंडिविजुअलिटी जो 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 दोनों की है, यानी परमात्मा की और जीवात्मा की, दोनों की जो इंडिविजुअलिटी है, दैट इज फॉल्स, दैट इज वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसा वो बोलते हैं। शंकरा's philosophy is sometimes considered a compromise between theism and atheism. नास्तिकवाद और आस्तिकवाद के बीच का ये एक कॉम्प्रोमाइज जैसा था उनकी फिलोसफी। Since it would have been impossible to restore the Vedic literature's theistic conception just after Buddhists' complete atheism. वो जो भगवान बुद्ध ने तो पूर्णता नास्तिकवाद का प्रचार किया था, तो एक्चुअली भगवान बुद्ध भी भगवान के अवतार ही थे। तो इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ऐसा है कि पहले वैदिक रिचुअल्स का सहारा लेकर के लोग पशु हत्या बहुत करते थे और अपनी जीवा के उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो वैदिक लिटरेचर का सहारा लेकर के हत्याएं करते थे, पशु की हत्याएं करते। और भगवान बुद्ध ने जब ये चीज को देखा तो उन्होंने शास्त्रों को पूरी तरह से नकार दिया कि कोई भी शास्त्रों को फॉलो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना मास स्केल पे ये चीज फैला हुआ था कि उस चीज को हटाना बहुत कठिन कार्य था। तो उन्होंने एकदम उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा दिया कि कोई भी किसी को भी शास्त्रों की फॉलो करने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से पूरा शास्त्रों का इंपॉर्टेंस पूरा उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज जरूरी थी। और ये चूंकि बुद्ध भगवान जो भगवान के अवतार थे, तो उनको धर्म यानी एटलीस्ट धर्म की स्थापना तो तब हो पाएगी जब हम मनुष्य के धरातल पर आएंगे। जब हम हिंसा करके किसी और पशु की हत्या करते हैं अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो चीज मान्य नहीं थी भगवान बुद्ध को, और उन्होंने फिर इस तरह से फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन किया। तो मैं एक्चुअली बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं कि इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे इमेंस क्वेश्चन विल अराइज आउट ऑफ इट, बट एट द सेम टाइम ये खाली हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मतलब कि ऐसा 4 विभाग हैं, जस्ट टू हैव ए नोटिस ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट। तो भगवान बुद्ध जब पूरी तरह से उन्होंने वेदों को नेगेट कर दिया, तो उसके बाद वेदों की पुनर्स्थापना के लिए जो शंकराचार्य थे वो भगवान शिव का अवतार थे, और उनको उसको करने के लिए उन्होंने फिर
शंकराचार्य ने वो जो अद्वैतवाद जो फिलॉसफी है उसको लेकर के आए, दोबारा से शास्त्रों में लोगों का विश्वास जगाने के लिए उन्होंने फिर शास्त्रों का पूरा रूपांतरण किया और उन्होंने कमेंट्रीज दी, जैसे शारीरिक भाष्य और विवेक चिंतामणि। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि किसी को भी आचार्य बनने के लिए उनको 10 क्वेश्चन का आंसर जो है देना होता है, और उसमें मेनली जस्ट सेकेंड जो किसी भी संप्रदाय को बनाने के लिए 10 क्वेश्चन क्या है कि आपकी वेदांत सूत्र है उस पे कमेंट्री क्या है? उस पे कमेंट्री लिखनी होती है, और आपकी फिलॉसफी क्या है वो बताना होता है, कौन से स्क्रिप्चर्स को आप फॉलो कर रहे हैं ये बताना रहता है, और आपका सुप्रीम ब्रह्मन यानी जो भी भगवान का जो कंसेप्ट है उसके बारे में उसको चर्चा करनी होती है और उसको सत्यापित करना पड़ता है। फिर क्वालिटीज ऑफ ब्रह्मन यानी भगवान की क्या गुण है उसको बताना रहता है, और जीव यानी सोल यानी आत्मा का कंसेप्ट को बताना रहता है, और उसके पश्चात आई थिंक समथिंग एवरीवन इज एबल टू हियर मी, कुछ इसमें गड़बड़ लग रहा है मुझे। ओके उसके बाद क्रिएशन, ये प्रकृति कैसे पैदा हुई उसके बारे में बताना रहता है। 8वां है कि कॉज ऑफ बॉन्डेज, कि हमारा यहाँ पे बंधन के कारण क्या है उसको बताना पड़ता है, और उन बंधनों से रिलीज कैसे मिलेगा, हमारे को मुक्ति कैसे मिलेगी उसका बताना पड़ता है, और गोल ऑफ लाइफ, हमारा क्या गोल होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो किसी भी आचार्य को ये 10 जो क्वेश्चन है आंसर करने पड़ते हैं। तो उसी के आधार पर ये द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध द्वैत, शुद्ध अद्वैत, ये सारे मतलब जो कॉन्सेप्ट वहीं से मतलब कि वो एक्चुअली टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसिस के हिसाब से ऐसा हुआ, लेकिन उसी चीज को सही मान लेने के लिए वो उसी टाइम को कोई पर्टिकुलर चीज हटाने के लिए था। जैसे जैसे लोग जो थे शास्त्रों का आधार लेकर के पशु हत्या करते थे, उसको हटाने के लिए भगवान बुद्ध ने फिर पूरी तरह से नास्तिकतावाद को बढ़ावा दे दिया, और उससे उन्होंने वो चीज खत्म कर दिया, लेकिन लोगों का शास्त्रों में फेथ ही खत्म हो गया। फिर उसको दोबारा से करने के लिए शंकराचार्य जी आए, और उसके पश्चात जब रामानुजाचार्य जी आए तो उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की संस्तुति की, कि वो 1017 से 1137 एडी में आ गए, और वो एक साउथ इंडियन, अगेन ही वाज साउथ इंडियन ब्राह्मण हु टॉट एंड ट्रेवल्ड वाइडली, और उन्हें बहुत सारे मंदिरों की स्थापना की। फॉर अ टाइम ही वाज द चीफ प्रीस्ट ऑफ द वैष्णव टेम्पल ऑफ श्रीरंग। कोई श्रीरंगम के मंदिर में गए हैं तो वो देख सकते हैं कि वो श्री रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित है, और उसी टेम्पल में रामानुजाचार्य उसी अवस्था में उनको समाधि दी गई है, उनके शरीर पे लेप लगा करके वैसा के वैसा उनका वपु जो है वो वहां पे वैसे प्रिजर्व किया गया है, और कई कई सालों से वहां पे मतलब कि हजारों सालों से वहीं पे स्थापित है वो वपु। आप जाकर उनका दर्शन कर सकते हैं वहां पे। मैं गया हूं तो मैंने देखा है, इसलिए मैं कहता हूँ। तो उनपे वेदांत संग्रह उनकी मेजर कमेंट्री है वेदास के ऊपर में। श्री भाष्य यानी वेदांत सूत्र पे उनका जो भाष्य है, जैसे मैंने अभी 10 क्वेश्चंस में वो कैसे कैसे उन्होंने लिखा है। एंड भगवत गीता भाष्य, भगवत गीता के ऊपर भी उन्होंने कमेंट्री की है। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन ऑफ वैष्णविज्म, वैष्णव कल्चर का वो बहुत स्ट्रॉन्ग। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है श्री संप्रदाय से लेते हैं। श्री संप्रदाय की स्थापना उन्होंने की, है ना। एंड ही इज अपोजिशन टू द इम्पर्सनल मोनिज्म ऑफ शंकरा, और शंकराचार्य का जो सिद्धांत है उनको उन्होंने नेगेट किया। और वास्तव में देखा जाए तो शंकराचार्य को भेजा ही इसलिए गया था, यानी उनका अवतार ही इसलिए लिया गया था कि पुनः दोबारा से वैदिक लिटरेचर में जो विश्वास है स्थापित किया जा सके। और वो अपने को, अब चूंकि भगवान शिव वैष्णवा नाम यथा शंभो निम्नगा नाम यथा गंगा पुराणा नाम न देवा नाम अच्युतो यथा, जैसे नदियों में गंगा जी का स्थान आता है। भागवत में कहा गया है निम्नगाम यथा गंगा, कि जो
ऊपर से उतर के जो नदियां हैं आने वाली हैं उसमें गंगा प्रमुख है? देवानाम अच्युतो यथा, और जितने भी देवी देवताएं हैं सर्वश्रेष्ठ उसमें भगवान कृष्ण को कहा गया है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, जितने भी वैष्णव हुए हैं उसमें सुप्रीम वैष्णव भगवान शिव है। तो लोग ऐसा कहते हैं वैष्णवाइट्स एंड शैवाइट्स, जबकि उनको करेक्ट अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि भगवान शिव जो है वो परम वैष्णव है। और जो पुराणों में भागवत पुराण जो है सबसे सर्वोच्च माना गया। तो मैं ये इसलिए कहा गया था, कह रहा था कि भगवान शंकर के अवतार थे शंकराचार्य, और उनको भेजा गया था कि वेदों में दोबारा से लोगों का फेथ एस्टेब्लिश करने के लिए। और वो जब, लेकिन अंत में जाते जाते अपने आप को वो रोक नहीं पाए, क्योंकि उनको ये कार्य करना था, तो इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें की। लेकिन जाते जाते उन्होंने जो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, और उन्होंने एंड में कहा कि खाली गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, यानी उसमें भक्ति योग और भगवान कृष्ण दोनों का ही बहुत स्ट्रांगली उन्होंने ये कहा। पूरी उम्र उन्होंने इसका प्रचार किया, लेकिन अंत में अपने आप को रोक नहीं पाए, तो उन्होंने ये मूल मंत्र दे करके चले गए, अंगं गलितम गलितम मुंडम। तो मतलब बहुत सुंदर उन्होंने ये भजन लिखा है संस्कृत में, तो उसकी वो संस्तुति करके गए हैं, जिसमें भक्ति योग का बिल्कुल एक एक वर्ष में भक्ति योग का उसमें संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है, भगवान के परम भक्त हैं वो एक्चुअली। तो इस तरह से रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत और क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म उसकी प्रोपगेशन की। He taught that there is a difference between परब्रह्मन and जीवास। उन दोनों में जीवा भगवान में और जीवात्मा में फर्क है, एंड देयर इज ए लविंग रिलेशनशिप बिटवीन सुप्रीम लॉर्ड एंड जीवा। दोनों के बीच में जो संबंध है बहुत ही प्रेम संबंध है। तो जैसा कि भगवत गीता भी ये कहती है, His qualified oneness shows that the absolute includes both what is changing, material world and jivas, and what is changeless, that is the transcendental Lord। चेंजलेस भगवान तो चेंज नहीं होते हैं, वो भूतकाल में भी थे, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेंगे। और ये संसार हमेशा चेंज होता रहता है, आज जो है कल नहीं रहेगा। हम पांचों को, अब पृथ्वी के पांचों अवयवों को लेकर कोई नई चीज का निर्माण कर देते हैं, तो कालांतर में वो चीज खत्म हो जाती है, फिर वो पांच तत्वों में विलीन हो जाती है। जैसे इस शरीर का यही हाल होता है, लेकिन जीवात्मा अनचेंजिंग है। खैर ये तो उनकी फिलॉसफी बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूं आप लोगों को। एंड Ramanuja taught that through God's grace, the jiva can transcend the material world and attain the eternal abode of Vishnu। तो ये भगवान विष्णु की प्राप्ति जो जीवात्मा कर सकती है, he can transcend the material world, इस भौतिक जगत से छुटकारा पा करके विष्णु लोक में वो जा सकते हैं। तो इसमें बहुत तरह की मुक्ति होती है, तो सायुज्य मुक्ति, सारूप्य, सालोक्य, सार्ष्टि, इस तरह से मतलब कि भगवान के जैसा रूप मिल जाए, भगवान का लोक मिल जाए, भगवान के साथ रहने को मिल जाए, और सायुज्य मतलब भगवान में विलीन हो जाना। तो वो एक्चुअली अलग अलग स्टेजेस हैं। अभी आप लोगों को थोड़ा सा इसमें समझने में कठिनाई होगी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग एक एक स्टेज जो है आगे के सेशंस में कवर होगी कहीं ना कहीं ये जरूर। तो अभी के लिए, टाइम बीइंग के लिए, आप जस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए ये ले सकते हैं कि इस तरह से उनकी फिलॉसफी थी। और उसके बाद मध्वाचार्य, जो कि हम भी जैसे मध्वा संप्रदाय के ऑफशूट हैं, तो लाइक रामानुजा मध्वा AD 1239 to 1319, he belonged to the Vaishnava tradition and devoted himself to the combating Shankara's impersonal philosophy। तो उन्होंने भी पूरा टाइम शंकर फिलॉसफी को नेगेट करने, क्योंकि रीएस्टेब्लिश करना है दोबारा से शास्त्रों को। तो मध्वाचार्य भी भगवान जो हनुमान है, हनुमान जी के अवतार हैं मध्वाचार्य, और वो बहुत बचपन में ही वॉज वेरी व्हाट यू कॉल हष्टपुष्ट थे वो अपने, और इतने हष्टपुष्ट थे कि अकेले वो शेर से लड़ाई कर सकते थे। ऐसा उनके संस्मरणों में या उनकी जो जीवनी में ऐसे इंसिडेंसेस का वर्णन किया गया है। और वो
वो भी सन्यासी थे। मध्वाचार्य's पूर्ण प्रज्ञ भाष्य established a type of Vedanta philosophy that is called शुद्ध द्वैत, प्योर ड्यूअलिज्म, मतलब जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है। ठीक है, तो in his teachings he describes three entities, the supreme lord, the jiva and the material world। तीन एंटिटी, जैसे पराशक्ति, अपराशक्ति और तटस्था शक्ति। हम लोग उसको पहले भी मैंने एक बार एक्सप्लेन किया है इस चीज को। Even more emphatically than Ramanujacharya, Madhva maintained that God and Jivas are eternally distinct। सनातन रूप से अलग है। ममेवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन। तो हम लोग ये मध्वाचार्य की कमेंट्री से ही ये सारी चीजें लेते हैं कि सनातन रूप से जो है भगवान और जीवात्मा में अंतर है। He held that the Lord is transcendental to the material world, which is a product of his inferior energy, and at the same time the jiva are also distinct from the matter, for they are superior spiritual energy of the Lord। है ना, तो भगवान की शक्तियां हैं, एक अपरा शक्ति है और एक परा शक्ति है। तो मटीरियल यानी भौतिक शक्ति जो है अपरा में यानी इंफीरियर एनर्जी में आती है, और मनुष्य जो है सुपीरियर एनर्जी में आता है। क्योंकि मनुष्य जब क्षोभ करता है तब कोई ना कोई चीज में एजिटेशन होती है। मान लो कपड़े की ऐसे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब वो उस कपड़े को मनुष्य पहन लेता है तो वो ही लुक्स लाइक ए ब्यूटीफुल फॉर्म। तो मतलब कि अपनी वैसे कोई चीज में वैल्यू नहीं है, लेकिन मनुष्य के साथ जब एसोसिएट हो जाती है, जीवात्मा के साथ एसोसिएट हो जाती है चीज, तो उसकी जो है एक डिस्टिंक्ट उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने इन एनर्जीज को एक्सप्लेन किया। माधवा मेंटेन दैट ऑल्दो द जीवास आर सुपीरियर टू मैटर, they are distinct from the Lord and his servitors। है ना, कि जो जीवात्मा है वो भौतिक डल मैटर से तो बेटर है ही है, लेकिन वो भगवान से भी अलग है, सनातन रूप से भिन्न है, उसको भिन्नांश कहा जाता है हिंदी में, और उसकी सर्विस के लिए है जीवात्मा। भगवान की एनर्जी है, सुपीरियर एनर्जी है, भगवान से भिन्न है और भगवान की सेवा के लिए। Whereas the Lord is independent, और भगवान स्वराट है, जैसे भागवत में पहले ही उसमें लिखा है स्वराट वर्ड का यूज। He is independent of anything, he is not dependent on anything। तो the jivas are totally dependent on him, और भी हम भगवान पे पूरी तरह से आश्रित हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि कोई मरना नहीं चाहता है लेकिन जब मृत्यु आती है तो मृत्यु के मुख में जाना ही पड़ता है, चाहे वन में लाइक इट, वन में नॉट लाइक इट, we have to go। और कैसे उससे छुटकारा पाया जाए, बस वो ही उनके उसमें आता है। उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि बॉन्डेज से छुटकारा कैसे पाया जाए, वो उन्होंने उसके ऊपर में भाष्य प्रस्तुत किया, तो ये उन्होंने किया। Madhva taught that the Lord creates, maintains and annihilates the cosmos, and that at the same time in his original eternal form as Bhagavan Krishna, the Lord remains superior to manifest and unmanifest matter। तो आप ये बहुत सहज ही समझ सकते हैं कि भगवान क्रिएट करते हैं, उस मेंटेनेंस करते हैं और उसका अंत भी करते हैं, प्रलय करते हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में और तीसरे स्कंद में इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार क्रिएशन होती है। बहुत ही साइंटिफिक है, प्रकृति प्रधान पुरुष किस तरह से, कौन से एक्सपेंशन से भगवान के जो है क्रिएशन होती है। हम लोग जब भगवत गीता से निकल के भागवत में जाएंगे तो इन सब चीजों का बहुत बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। काल क्या है, काल के विभाग क्या है, यानी इट इज वेरी मच एनग्रॉसिंग, and one must under the expert guidance understand and try to study all these issues so that जो भगवान के ऊपर उनका फेथ पक्का हो सके। वैसे इतना ही आशय है इस चीज के। In addition, Madhva explained that each person mold his own karma। हर एक व्यक्ति अपने कर्मों को मतलब बनाता है और कर्मों से उसके फल को बनाता है। And through bhakti one can eliminate all his karma and return to, और इस मटेरियल वर्ल्ड में उसका आने का कारण है कि वो बंधा हुआ है, इन कर्मों के फलों से बंधा है, और उसको भुगतने के लिए उसको ये शरीर लेना पड़ता है, और वो उससे मुक्ति चाहता है। तो उसको भक्ति के प्रोसेस से वो अपने सारे कर्मों के फलों को खत्म कर सकता है और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ सर्विंग द लॉर्ड
इन द इटर्नल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो अपनी जो जो परम सुख की अवस्था है उसको प्राप्त कर सकता है। तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु को हम पढ़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी हम लोग ये मध्व संप्रदाय की ऑफशूट है। In the late 16th century, with the advent of Krishna Chaitanya in Bengal, Ramanuja's and Madhwa's theistic philosophy of Vaishnavism, worship of Vishnu और भगवान, reached its climax. ये चीज क्लाइमेक्स पे आ चुकी थी। तो चैतन्य महाप्रभु और उन्होंने अपना जो दर्शन प्रस्तुत किया वो था अचिंत्य भेद और अभेद, मतलब साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस, इनकंसीवेबल साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस। तो अचिंत्य भेद तत्व उन्होंने बताया। और चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट कृष्ण के अवतार हैं। जब हम उनके सटल पास टाइम्स को पढ़ेंगे तो किस प्रकार वो जानते हैं कि वो जो भक्ति रस, तो अगर भगवान स्वराट है तो वो देखते हैं कि जो मेरी सेवा में रहता है या मेरी भक्ति में रहता है वो बहुत खुश रहता है, और कभी कभी तो मैं भी इतना खुश नहीं रह पाता। तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भगवान कृष्ण ने चैतन्य रूप में अवतार लिया और उस भक्ति के रस को, विविध रसों को, विप्रलंब रस जो है उसको टेस्ट किया। और उन्होंने भक्ति के सभी रसों को, और खास करके विप्रलंब रस यानी विरह में भक्ति, विरह में प्रेमा भक्ति, विरह रस जो है यानी जब जो द सेपरेशन में जो रस होता है उसमें बहुत इंटेंस प्रेम की हम लोग देखते हैं। जैसे पति पत्नी में भी कई बार साथ में रहते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन पति दूर चले जाते हैं, पत्नी भी दूर चली जाती है, तो एक इंटेंस अटैचमेंट की फीलिंग होती है। तो ये एक उसका विकृत प्रतिबिंब है। लेकिन इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब वी आर सेपरेटेड देन वी फील द अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर एंड वेरी इंटेंस अट्रैक्शन। तो वो एक विकृत प्रतिबिंब है। लेकिन भगवान से भी विरह में व्यक्ति जो एक्सपीरियंस करता है कि व्हेन ही विल गो बैक टू हिम, व्हेन ही विल बी एबल टू डायरेक्टली सर्व हिम, तो ऐसा रस में उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था। तो उनकी फिलॉसफी अचिंत्य भेद अभेद, मतलब साइमल्टेनियसली वन भी है भगवान से, जो गुणात्मक दृष्टि, जो गुण भगवान में है वो जीवात्मा भी है, लेकिन परिमाण में यानी भगवान विभु है और जीव अणु है। तो ये उन्होंने प्रेजेंट किया। कंप्लीटेड द प्रोग्रेशन ऑफ डिवोशनल थीज्म है। एक तो आस्तिकतावाद तो है, लेकिन आस्तिकतावाद में करने का क्या है वो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली उसका एक्सप्लेन किया। तो रामानुजा had agreed with Shankara that absolute is one only, but disagreed by affirming individual variety within that oneness, है ना। तो उसमें इंडिविजुअल वैरायटी के बारे में उनका थोड़ा डिफरेंसेस था। मध्वा हैड अंडरस्कोर्ड द इटर्नल ड्युअलिटी ऑफ सुप्रीम एंड जीवा, मतलब जीव आत्मा और परमात्मा सनातन रूप से भिन्न है। ठीक है, ये मध्वाचार्य ने बताया। He had maintained that this duality endures even after liberation, कि मुक्ति के बाद भी ये ड्युअलिटी रहती है। और चैतन्य महाप्रभु in turn specified that supreme and jiva are inconceivably simultaneously one and different, है ना। और ईशोपनिषद में भी हम पढ़ेंगे तो इसमें तद्दूरे तद्वंतिके, मतलब कि उसमें ऐसे श्लोक हैं जिसमें ये बताया गया कि भगवान दूर भी है लेकिन वो पास भी है। So this is kind of simultaneously oneness भी है और डिफरेंस भी है ना। तद दूरे तद्वंतिके, मतलब वो भगवान जो है बहुत दूर भी है और बहुत पास भी है। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग जब ईशोपनिषद में भी हमारा कभी ना कभी उसका इंट्रोडक्शन होगा या बुक रीडिंग सेशन में या कभी भी, तो उस चीज को भी डिस्कस किया जाएगा। बट शॉर्टली ये ही अचिंत्य भेद अभेद तत्व है कि साइमल्टेनियसली दे आर इक्वल इन क्वालिटी बट नॉट इन क्वांटिटी। जैसे अग्नि का स्पार्क है, उसमें सारी अग्नि की सारी विशेषताएं रहती है, लेकिन वो स्पार्क में परिमाण बहुत कम है। और अग्नि एक लॉज जल रही है, बड़ा सा अलाव जल रहा है, तो उसमें आग का परिमाण जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उसका जो उससे पार्ट अवे हो गया तो उसका परिमाण बहुत कम होता है। तो उसी दृष्टिकोण से उसको समझा जा सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु was born in Navadvipa, Bengal
He took renounced order at the age of 24. His spiritual master Ishwara Puri was disciple of Madhvendra Puri, who came in the line of Madhva. तो मध्वा संप्रदाय में जो माधवेंद्र पुरी आते हैं और उनके डिसाइपल हुए ईश्वरपुरी। तो कटवा में चैतन्य महाप्रभु ने उनके से संन्यास दीक्षा ली, तो उसी संप्रदाय में उसके आगे सभी लोग आते हैं। उसके बाद इमीडिएट फॉलोअर्स वर द 6 गोस्वामी, रूप, सनातन, जीव, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट एंड रघुनाथ दास गोस्वामी हुए हैं। वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं उन्होंने इमेंस ग्रंथ लिखे हैं। ये गोस्वामी बहुत ही ये मतलब कि दे वर मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ नवाब हुसैन शाह, और दे वर काइंड ऑफ दे वांटेड टू फॉलो चैतन्य महाप्रभु, और सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो इतना वो संपत्तिवान थे कि वो सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में आए, और वृंदावन में उन्होंने असंख्य ग्रंथों का निर्माण किया है, और इतने अच्छे ग्रंथ हैं। मैं तो अभी उनका भक्ति रसामृत सिंधु नामक एक ग्रंथ का थोड़ा सा पोर्शन में पढ़ पाया हूँ, तो लेकिन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने पीछे एक लेक्चर पोस्ट किया था, हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जो MIT USA से पढ़े हुए हैं, वहीं से MBA भी किए हुए हैं, बट वो भी पूरा वृंदावन में रह करके उन्होंने सभी ग्रंथ स्टडी किए हैं। आपको उनके लेक्चर से लगा ही होगा। इज वेरी यंग, 27-28 years old, management graduate from MIT USA, but he's all out for the preaching mission actually. तो हम लोग उनको भी सुन सकते हैं, कभी हमारी बहुत डिटेल में बात होगी तो हम लोग इस पे चर्चा भी कर सकते हैं। तो compiled extensive literature and thus documented Lord Chaitanya's philosophical system according to the Vedic evidences. तो ये सारे प्रमाण मौजूद हैं। वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वृंदावन के अंदर में, वहां पे इनके सारी प्रतिलिपियां मौजूद हैं। ये तो इतने इंटेलिजेंट लोग थे कि उस टाइम पे कागज नहीं होते थे, तो वो जो पत्र होता है, भुर्ज पत्र बोलते हैं उसको, उस पे उसको कागज खुद बनाते थे, और मतलब टाइम सेव करने के लिए जो कागज बन के सूखता है फिर उस पे लिखा जाता है, तो वो क्या करते थे, एक पन्ने पर लिखा, फिर उसके उल्टी डायरेक्शन में स्याही सूखने की वेट करने के लिए दूसरे पन्ने पर नहीं लिखते थे, तीसरे पन्ने से चालू करते थे। फिर जब स्याही सूखती जाती थी तो उसके उल्टे वाले पन्ने पे लिखते थे। तो मतलब वो ही यूज्ड टू कंपोज हिज वर्सेस लाइक दैट, कि मतलब कि वो एक छोड़ के एक पन्ने पे ऐसे वो, जिसको हम लोग पहाड़ी में बोलते हैं टोकवा, तो वैसे लिखते थे, और फिर वापस आके दूसरे बैक साइड पे लिखते थे, फिर उसके दूसरे वाले के बैक साइड पे, इस तरह से वो मतलब मिस जो गैप थे फिल करते थे। तो सो इंटेलिजेंट, और खुद ही पेपर बनाते थे, खुद लिखते थे, और फिर उसकी प्रतिलिपियां तो क्या होनी, वो उसको फिर लोगों को प्रीच करते थे, उसको लेकर के उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। ऐसी कई प्रतियां बनाते थे। तो लॉर्ड चैतन्य हिमसेल्फ रोड ओनली 8 वर्सेस। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इतनी इंटेंस शिक्षाष्टकम की इंटेंस 8 वर्सेस लिखी है, और ऑन द एक्सटेसी ऑफ डिवोशन टू कृष्णा। His disciples understood Lord Chaitanya Mahaprabhu to be Bhagwan Krishna himself in the form of a devotee. तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिसमें भगवान ने अपने फॉर्म प्रकट किए, 6-handed फॉर्म प्रकट किया, और ऐसा पूरा चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगला, और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो बंगाली में लिखे गए हैं, और उसमें भगवान ने कहाँ और श्रीनिवास प्रभु के यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी ऐसी लीलाएं की, और उनकी बचपन की लीलाएं भी है, जहाँ पे वो बहुत सी अतिमानवीय लीला इनको कहते हैं, कि साधारण मनुष्य ऐसी लीलाएं नहीं कर सकते हैं। तो और इसके एविडेंस मौजूद है शास्त्रों के रूप में, वहाँ कॉन्टेम्परेरी लिटरेचर में, तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं ये ब्रीफली इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है, ताकि आपको यानी क्या अलग अलग फिलोसफीज है उनके बारे में संक्षिप्त में परिचय चले, और ज्यादा इंटरेस्ट हो तो इसके बारे में गहराई में भी जाया जा सकता है। बट ये हम भगवत गीता का बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो सबको जानने के लिए at present this much is sufficient, और in the future when concept by concept difference जब comparative study हम लोग करते हैं तो ये सारी चीजें हमारी समझ में आती है। पर अंत में वही बृहद नारदीय पुराण का यही कि हरे नाम ही हमको लेना है। तो इसको
इस तरह से है कि समझने की हमारा फेथ पक्का करने के लिए हमारे को प्रॉपर एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, और प्रॉपर एजुकेशन होने के लिए हमारे को किसी प्रॉपर संस्था से जुड़ना जरूरी है, और वहाँ के प्रॉपर प्रामाणिक आचार्य से जुड़ना जरूरी है, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना जरूरी है, वो कहाँ से वो चीजें आई वो जानना जरूरी है, उसमें प्लस माइनस क्या पॉइंट्स थे, अलग अलग उसके क्या सिद्धांत हैं, उसका अलग अलग आर्गुमेंट, उत्प्रेक्षाएं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जानना जरूरी है, कि क्योंकि व्यक्ति का आजकल व्यक्ति बहुत ज्यादा लॉजिकल बेस्ड पे, न्याय पे बिलीव करता है, क्योंकि श्रुति है कि सुन करके, पहले सुन करके सारी चीजें हो जाती थी, श्रुति के बाद फिर न्याय शास्त्र यानी स्टडी ऑफ लॉजिक इसलिए आ गया कि व्यक्ति अब सुन करके उसका बस पूरा नहीं, उसको फेथ नहीं आता है, तो फिर उसको न्याय शास्त्र से उसको सिद्ध करता है, फिर वैसे भी नहीं आता है तो पुराण वगैरह पढ़ना पड़ता है, जहाँ पे पहले के एविडेंसेस, इतिहास पुराण वगैरह पढ़ करके वो उन्होंने क्या क्या वहाँ पे एविडेंसेस प्रस्तुत किए गए हैं या आर्गुमेंट प्रस्तुत किए हैं, उसको पढ़ करके फिर हमारे को विश्वास होता है। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक, आई नो फुली वेल दैट दिस विल लीड टू प्लेथोरा ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। तो इसके ऊपर में कंप्लीट 7 days का एक सेमिनार अटेंड किया था मैंने बहुत पहले। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन, बिकॉज मैं बाकी की सारी फिलोसफीज को बहुत ज्यादा डीपली डिटेल में नहीं स्टडी कर पाया, बिकॉज ऑफ एंगेजमेंट इन मटेरियल एंगेजमेंट आल्सो। तो जितना टाइम मिलता है काम के बाद में थोड़ा बहुत देते हैं, लेकिन without going into the intricacies, we are directly plunging into the bhakti yoga, knowing fully well that japa is the ultimate solution. So we focus quite some time in the japa sessions. तो इस तरह से हम लोग जप पे ज्यादा फोकस करते हैं, पर फिर भी अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो इसके बारे में इमेंस लिटरेचर अवेलेबल है, किसी की वो हो तो आई विल ट्राई टू कनेक्ट सम। आई हैव इंक्वायर्ड अबाउट द Prabhuji who gave us the lecture on various philosophies very very strongly, क्योंकि आर्ग्यूमेंट सब तरफ से स्ट्रांग रहते हैं, तो उनको रिफ्यूट करने के लिए भी मतलब कि उनका स्ट्रांग चाहिए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इतने स्ट्रांग प्रीचर हुए हैं, ही न्यू मैनी लैंग्वेजेस, अरबिक, फ्रेंच, मैनी लैंग्वेजेस वाज नोइंग, और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली मतलब उस चीज को संस्तुति की है, so much so that people were afraid to come in front of him because he was so strong in arguments. But बात वही है कि भक्ति में हमको उसमें बहुत ज्यादा समय, मतलब ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है कि उसमें कितना समय हम किस चीज को दे पाएंगे, पर अल्टीमेट चीज को जितना जल्दी समझ पाए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा।